नाजरीन, अब देखेंगे ड्रामा सीरियल चालबाज के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। आयजा के सारे प्लानों को मट्टी में मिलाते हुए जब इशल और आशीष सारी बात आकर अपने ताया अब्बू को बता देते हैं, तो ये बात सुनने के बाद आशीष से अपना बाप कहता है कि बुलाया जाए आयजा और असद को। इस बार मैं भी देखूं कि आखिरकार खामखा आयजा हमारी छोटी बहू पर क्यों इतना जुल्म कर रही है, क्यों परेशान कर रही है इशल को। आयजा जो कि असद के सामने रो रो कर इतना बड़ा ड्रामा कर देती है, जिसके बाद असद खुद भड़क कर उसी तरफ आ रहा होता है। असद को आता देखकर असद का बाप बुलाता है और कहता है कि बेटा आ जाओ मेरे पास। तो असद कहता है कि अब देख लें इस तुम्हारी इशल को। बाबा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर खानदान से अगर बहू लाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी, और इस लड़की ने आज साबित कर दिया। मेरी बीवी को जलील कर रही है, उसको घर से निकालने की धमकियां दे रही है। आखिरकार इशल के पास किस चीज की ये इतनी हिम्मत है, किस चीज की पावर है। हम चाहें तो फौरन से इशल को आशिर की जिंदगी से निकाल कर फेंक सकते हैं। ये बात सुनते ही असरत को जोरदार थप्पड़ अपना बाप मुंह पर रसीद करता है और कहता है कि पहले तो खामोश हो जाओ और जुबान संभाल कर बात करो। तुम बड़े हो तो इसका हरगिज नहीं है कि छोटे भाई की बीवी की तजलील कर सकते हो। किसी को किसी हक नहीं कि वो अपने भाई की बीवी की तजलील करे, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी बीवी के हिसाब से ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो। तुम्हें ये होने की जरूरत नहीं है। आयजा कोई अर्श से उतरी हुई परी नहीं जिसके लिए तुम इतना पोजेसिव हो रहे हो। ये बात सुनकर असद कहता है कि आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तो अब असद से अपना बाप कहता है कि हाँ, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा क्योंकि तुम बिना कुछ सोचे समझे बोलते चले जा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने दो आंसू क्या बहा देती है, तुम तो उसके सामने पिघल ही जाते हो। अब हकीकत सुनने की हिम्मत रखो, बुलाओ इस आयजा को। आयजा को जब बुलाया जाता है, आयजा डरते सहमते हुए दाखिल होती है। तो आयजा से अपना ताया अबू कहता है कि बेटा तुम समझदार हो, इस बात का मैं कबूल करता था, लेकिन तुम इस तरह से दूसरों का इस्तेमाल करोगी, दूसरों को यूज करोगी, परेशान करोगी, इसका मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर आयजा कहती है कि आप इस बाहर की आई हुई लड़की की बातों पर यकीन कर रहे हैं और आप मुझे गलत बोल रहे हैं। आपने इसकी लड़की की वजह से अपने बड़े बेटे पर हाथ उठाया है। ये बात सुनने के बाद ताया अबू आयजा से कहते हैं कि शर्म शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं बिल्कुल भी इशल की बातों का यकीन ना करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आशिर ने आज से पहले कभी अपनी बीवी की तरफदारी नहीं की, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर झूठ नहीं बोल रहा। आशिर जो बात कर रहा है वो हकीकत है। आशिर ने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने आज उसकी बीवी पर हाथ उठाया है। किसने तुम्हें हक दिया कि तुम अपनी छोटी देवरानी पर हाथ उठाओ। ये बात सुनकर तो यहाँ पर आयजा के होश उड़ जाते हैं और वो असद से कहती है कि देख लें, सारा खानदान इस लड़की ने मेरे खिलाफ कर दिया। तो असद कहता है कि क्या ये हकीकत है कि तुमने इशक पर हाथ उठाया है। ये बात सुनकर आयजा कहती है कि हाँ, ये हकीकत है। तो असद कहता है कि वाह आयजा, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई और अपने बाबा की नजरों में गिर गया। तो अनाया आकर कहती है कि असद भाई, आप आंखें बंद करके आयजा आपी की बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन आयजा आपी तो हमें इंसान ही नहीं समझती। इसके हिसाब से तो हम सारे लोग जो कि कीड़े मकोड़े हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर असद जो है वो खामोश होकर चला जाता है। तो आयजा से अपना ससुर कहता है कि अब मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो आयजा भी शर्मिंदा हो जाती है। आयजा को लास्ट वार्निंग देते हुए उसका ससुर कहता है कि मैं तुम्हारा ताया अब्बू हूँ और अब मेरे सामने कभी भी तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये बात सुनकर ये आयजा खामोश हो जाती है और आयजा जो है वो नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर इशल और आशिर से कहता है कि आज के बाद कोई घबराहट नहीं होगी। अगर आयजा बेटा तुमसे कुछ कहे भी तो तुम फौरन से मेरे पास चली आना, अब मैं देखूंगा इस आयजा को। आशिर इशल को समझाता है और कहता है कि आज के बाद इस औरत के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पर आशिर की नजरों में भी आयजा की इज्जत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आयजा असद के पास जाकर कहती है कि आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो असद कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आयजा कहती है कि उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी, तो क्या मैं खुद को बचाने के लिए ये भी ना करती। सारे खानदान वाले तो वैसे ही मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन कम अज कम तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। ये बात सुनकर असद कहता है कि आयजा, मैं हर बात में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन गलत बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ गलत बात को। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है आयजा खामोश हो जाती है और कहती है कि बस आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वहाँ पर अनाया रूहान से कहती है कि कब तक आयजा अभी की ये बातें बर्दाश्त होती। आखिरकार आज तो अशल और आशिर भाई ने बिल्कुल अच्छा कर दिया। ये बात सुनकर रूहान कहता है कि अनाया, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम आयजा से बचकर रहो। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की अपडेट।